कैसे हैं आप लोग? मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो मैं जेपी सर में आज आप लोग को बताने जा रहा हूं कि एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो जिसका एग्जाम अभी कुछ दिन के बाद में होने वाला है, तो आप लोग को कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाना है। साथ में आप लोग को मैं बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स कौन सा आप लोग को देख के जाना है। तो मैंने जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकाला है, ये मैंने होल सिलेबस को स्टडी करके साथ में लास्ट 5 to 7 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके मैंने निकाला है। तो सॉरी, तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मोर देन सफिशिएंट है, इसको आप लोग देख लेंगे तो और दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। और साथ में मैं आप लोग से बोलूँगा कि अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम रिलेटेड है मैं हमेशा अपलोड करते ही रहता हूँ, जो कि आप लोग को एग्जाम के टाइम पे बहुत ही हेल्प होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं श्योर बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद में यूनिट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये यूनिट 2 से है। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट रेलिवेंस इट हैज इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्कस द प्रॉब्लम्स डिटरमाइनिंग इट, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो हम लोग को कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इम्पोर्टेंस बताना है, उसके बाद में डिस्कस द प्रॉब्लम डिटरमाइनिंग इट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने में क्या प्रॉब्लम आता है वो बताना है, और साथ में उसका सिग्निफिकेंस बताना है हम लोग को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉमन मेथड ऑफ रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद में अब चलिए बात करते हैं हम लोग यूनिट 3 का। तो यूनिट 3 का क्वेश्चन हो गया, एक्सप्लेन द वाल्टर्स अप्रोच टू द थ्योरी ऑफ डिविडेंड डिसीजन, व्हाट आर द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दिस थ्योरी। तो हम लोग को वाल्टर्स अप्रोच बताना है डिविडेंड डिसीजन का, और साथ में उसका शॉर्ट कमिंग्स मतलब लिमिटेशंस बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, डिस्कस द इरेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड डिसीजन बाय यूजिंग मोदिग्लानी एंड मिलर अप्रोच। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैं श्योर बोल रहा हूँ कि दोनों में से एक तो आना ही आना है एग्जाम में। तो आप लोग ये दोनों जरूर पढ़ के जाना, एक श्योर एग्जाम में आएगा। इसके बाद चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूनिट 4 का। तो यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, व्हाट शेल बी द कंसिक्वेंसेस इफ फॉर्म एज रिडंडेंट वर्किंग कैपिटल, इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग का वर्किंग कैपिटल का सिग्निफिकेंस बताना है, फिर हम लोग को ये बताना है कि रिडंडेंट वर्किंग कैपिटल होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। रिडंडेंट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है एक्सेस वर्किंग कैपिटल, और इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होगा कि कम, जरूरत से कम वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसके बाद में अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द टर्म वर्किंग कैपिटल, what factors you have to take into consideration in estimating the working capital needs of a concern। तो वर्किंग कैपिटल क्या है, और फिर हम लोग को फैक्टर्स उसका बताना है कि कौन सा फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर करके वर्किंग कैपिटल हम लोग डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ये 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये श्योर एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट नोट का। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट क्या है, तो सबसे पहले हो गया नंबर 1 ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, नंबर 2 ऑपरेटिंग लिवरेज, नंबर 3 फाइनेंशियल लिवरेज, नंबर 4 वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नंबर 5 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नंबर 6 हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नंबर 7 हो गया स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, नंबर 8 हो गया टाइप्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन, नंबर 9 हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, और उसके बाद नंबर 10 हो गया टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये 10 मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स दिया है। एग्जाम में 4 शॉर्ट नोट्स आता है लिखने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि 5-6 दे देते हैं जिसमें 4 लिखना होता है, कभी कभी सिर्फ 4 ही दे देते हैं और वो 4 लिखना पड़ता है, और ये एकदम कंपलसरी होता है। मतलब ये 4 मार्क्स 16 मार्क्स का एग्जाम में एकदम श्योर पूछा ही जाता है। तो ये अगर आप लोग 10 शॉर्ट नोट अगर आप लोग देख लेंगे तो मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए आप लोग का मोर देन सफिशिएंट होगा।
ठीक है। तो ये जो मैंने आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया, इसको आप लोग जरूर से एग्जाम में पढ़ के जाना, ठीक है। इसके और एक्स्ट्रा मुझे नहीं लगता कि और कुछ देखने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो लाइक नहीं करेगा वो तो मतलब वो चीटिंग होगा मेरे साथ, ठीक है। तो जरूर से आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।